नमस्कार दोस्तों, मैं यानी कि मनीष आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हमारा इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सोशल कॉजेज़ पे डिस्कस करते हैं और हमारे साथ हमेशा हमारे प्रिय ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब। थैंक यू सो मच मनीष जी। और मैं भी कहूँगा हाई स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं हम उनको उठाते रहें और आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स और छोड़ते रहें, ताकि आप खुद ये जो है ज्ञान अर्जन करते रहें और सोचें कि हमारे आगे की क्या प्रक्रिया है, हमारा क्या रास्ता होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी का, जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और मेरे को सवाल जवाब करते रहते हैं। सर बढ़े आज के मुद्दे की तरफ। प्लीज़। तो सर मैं चालू करूँगा इस प्रोग्राम को एक सवाल के साथ कि जैसे हमने देखा है कि आजकल लेविश लाइफ का जो ट्रेंड सा लोग चला रहे हैं और सभी जानते हैं कि क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स और ये सब लोग बहुत ही लेविश लाइफ जीते हैं, नई गाड़ियों में सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स इनको मिलते हैं और कई लोगों को तो ये सरकार की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड होता है सारा का सारा। कई लोग ऐड में आते हैं तो उनके पास भी बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है और लाइफस्टाइल बहुत ही लेविश है। हाँ। तो सर एक चीज़ मुझे आपसे यही पूछनी है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या फिर सेलिब्रिटी कॉस्ट है, इसको कौन बेयर करेगा? वो तो पब्लिक की जेब से ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी। जो उनका सेलिब्रिटी स्टेटस है उसकी कॉस्ट हमेशा एक आम आदमी बेयर करता है। जी सर। भाई आप एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे अगर आप फिल्में देखना बंद कर देंगे तो क्या कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर उनको इतना पैसा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आप क्रिकेट का मैच देखना बंद कर दोगे जी सर तो कोई इतना पैसा देगा? नहीं। स्पॉन्सर्स भी जो है ऐड वाले हैं वो कहाँ भागते हैं? फिल्मों की तरफ भागते हैं या क्रिकेट मैच की तरफ भागते हैं? कभी आपने देखा कि एक नॉर्मल हॉकी मैच में इतने स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, या कोई कबड्डी का मैच है या कोई खो खो का मैच है या कोई एथलेटिक इवेंट है, इतने स्पॉन्सर आ रहे हैं? कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो सेलिब्रिटी स्टेटस की कॉस्ट है वो एक आम आदमी ही बेयर करता है। जी सर। वो आपकी जेब से जाता है। अगर आप 500-700 रुपए की सिनेमा की टिकट नहीं खरीदेंगे तो उनको करोड़ों रुपए की पेमेंट जो है फिल्म स्टार को नहीं मिलेगी। जी सर। तो यू आर राइट इन थिंकिंग कि ये जो है सारा सेलिब्रिटी स्टेटस की जो कॉस्ट है ये आम आदमी बेयर करता है। जी सर। तो सर जैसा आपने बताया कि ये सारी जो कॉस्ट है वो आम आदमी की ही जेब से निकलती है, तो आपका क्या कहना है कि ये गलत है या सही है? देखिए मनीष जी, बात गलत सही का मुद्दा नहीं है, ये है, लेकिन मैं कहता हूँ हर चीज़ एक आदमी को एक रीजनेबल कॉस्ट पे मिलनी चाहिए। जी सर। ठीक है कि नहीं? कि ये नहीं कि एक आदमी को इतना मिल रहा है। हमारे देश में जितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी होगी, जितना ज़्यादा गैप बढ़ता जाएगा, लोगों में उतना ज़्यादा रोष पैदा होता जाएगा। फिर जो एक बेचारा पीछे रह गया उसकी भी तमन्ना ये होती मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो। जी सर। हर आदमी को उसके काम के अनुसार अगर पैसा मिलता रहे। जी सर। मैं कम्युनिज्म प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन हर आदमी को अपने एक रीजनेबल, एक ना हो कि एक को बहुत ज़्यादा मिल जाए और एक को कुछ नहीं मिल रहा है, इतना गैप जो है हमको वो मेंटेन नहीं करना है। तो जो भी हमारे मूवी स्टार्स हैं, मैंने कहा ना, आप 500-700 की टिकट अगर नहीं लोगे तो उतनी पेमेंट उनको नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली कौन है? हम ही लोग बेयर कर रहे हैं। जी सर। तो मनीष जी, जैसा आप कह रहे हैं ना कि मतलब इतनी हाई कॉस्ट टिकट की, पुराने ज़माने में 10 रुपये में टिकट आती थी, 20 रुपये में, अब 500-700 रुपये आप टिकट के खर्चा करते हो। लेकिन अब कई जो मूवी मेकर्स हैं वो ये भी कह सकते हैं साहब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है। जी सर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा क्यों है? आप क्यों ऐसे काम करते हो कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए? ठीक है कि नहीं? अब जैसे कि आप कह रहे हो कि अब कहीं आप शूटिंग कर रहे हो कहीं पहाड़ों में और हीरोइन कहती है कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी बर्फ़ पड़ रही थी, मैं फिर भी साड़ी में खड़ी थी। और ये है, पहली बात है, अगर हीरो ने इतने मोटे मोटे कपड़े और जैकेट पहन रखे हैं तो हीरोइन को साड़ी में खड़ी होने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? इज इट लॉजिकल कि एक तरफ तो हीरो को इतनी ठंड लग रही है, उसने पूरा कोट, जैकेट, मफलर, स्कार्फ सारा लगा रखा है, और हीरोइन खाली साड़ी में घूम रही है? ये चीज़ें इलॉजिकल नहीं है। फिर जो आपका प्रोडक्शन यूनिट बोलता है कि हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ गई, क्यों आ गई? आप ऐसे काम ही क्यों करते हो? जी सर। इसके साथ साथ देखो कई चीज़ें आप ऐसी दिखाते हो मूवी में जो अनरियलिस्टिक होती हैं। जी सर। कि भाई कारें गिर रही हैं, हीरो ने मुक्का मारा, वो उछल के इतनी दूर गया। आई मीन प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। यू में से कि बड़े अच्छे स्टंट करे हैं, फलाना ढिमकाना ऐसा हो गया, लेकिन ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप दुनिया को क्यों भरमा रहे हो? एक गलत चीज़ क्यों दे रहे हो आप उसको? आप वो दिखाओ जो रीजनेबल हो।
कुछ फिक्शन हो सकता है, कुछ डिपिक्शन हो सकता है, लेकिन आपने इतनी गाड़ियां तोड़ दी जी, से हम फॉरेन लोकेशन में शूट करने गए जी, क्या जरूरत है आपको फॉरेन लोकेशन में? क्या हमारे हिंदुस्तान में कमी है? जी बिल्कुल नहीं। अब मैं तो एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, देखो कई हमारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, रादर देन प्रमोटिंग योर ओन कंट्री, आप ही जाके अवार्ड फंक्शन जाके दूसरे देश में करते हो। मेनी टाइम्स वी हैव सीन दिस। हम मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं जी, हम फलाना कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, क्या जरूरत है? पैसे आप यहां से कमा रहे हो, हाँ ठीक है कि नहीं? यहाँ की जनता से पैसे कमा रहे हो, फंक्शन करना है उसको, उस फंक्शन को, अवार्ड फंक्शन को करने के लिए आप बाहर चले जाते हो। जी सर। और जो जनता आपको इतना प्रोत्साहन दे रही है, वो तो बेचारी इन्वाइट ही नहीं होती है, उससे तो मिलने के लिए भी, मिलने के भी नहीं। अब वो कहते हैं ना बिहेवियर, आप कई टीवी शोज भी देखो, बिहेवियर ऑन स्क्रीन एंड बिहेवियर ऑफ स्क्रीन एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट है। जो इतना आप दिखाते हो कि ऑन स्क्रीन आप ये कर रहे हो, क्या उसी प्रकार से आप कोई निचले वर्ग के आदमी से, या बेचारा जो इतना सामर्थ्य नहीं है, क्या उसी सेम तरीके से आप उससे डील करोगे? नहीं सर। उस स्क्रीन पे तो ऐसे दिखा देते हैं कि भाई हम बहुत महान देवता हैं, देवता हैं। तो वही उस टाइप की उम्मीद जो है जनता, आम जनता जो आपको देख रही है, जो रियल लाइफ के हीरो को रियल लाइफ का हीरो समझती है, वो वैसी उम्मीद करती है आपसे, लेकिन जब उसको वो नहीं मिलता तो उसका भ्रम जो है वो टूट जाता है सर, और वो डिसइल्यूजन हो जाता है कि यार मैं तो इसको बिल्कुल भगवान मानता खुदा था, और ये आदमी क्या कर रहा है। चाहे अपने देखो, हर चाहे हीरो उनको अपनी पर्सनल लाइफ जीने का हक है, मैं उसमें कोई वो नहीं कह रहा हूं कंटेंशन, लेकिन जब आप उस टाइप की इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो और उसका फायदा उठा रहे हो, या तो आप उस टाइप की इमेज का फायदा नहीं उठा रहे हो तब तो ठीक है, जब आप फायदा उठा रहे हो तो फिर जनता जो उम्मीद करती है, कहीं ना कहीं आपको उस लेवल तक भी आपको उस चीज को पोर्ट्रे करना बहुत बहुत जरूरी होता है। सर ऐसा तो ये बात सच है कि जो पुरानी पिक्चरें बनती थी, कहा जाता है कि वो पिक्चरें कई गोल्डन जुबली हिट होती थी, और उस पिक्चर में कोई फिक्शन नहीं, बड़ी प्लेन सिंपल स्टोरी होती थी और लोगों तक अपना कनेक्शन करती थी, और पिक्चरें एस्टेब्लिश होती थी और एक एक के दिल में बैठ जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ की आज की पिक्चरें आती हैं और जाती है पता भी नहीं लगता। तो सर आप इसमें और क्या कंटेक्स्ट जोड़ना चाहेंगे? वही मैंने कहा नहीं, हम बात करते हैं लागत की। हमारी लागत, आप अपने जो मेन कास्ट है उसको इतने बड़े बड़े होटलों में ठहरा जाते हैं, उसकी कॉस्ट, पहले जमाने के स्टार बेचारे गांव में भी रहे आए, झोपड़ियों में भी रहे, खेतों में भी, गांव में खत्म हो गई। तो आपको इतनी ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, एक बेसिक सुख सुविधा जरूर दीजिए आप, उनका एक स्टेटस है, प्लीज उनके स्टेटस के, बट एक ओवरडू जो करने वाली बात होती है ना कि साहब हम तो फॉरेन लोकेशन में गए, हम इतनी शूटिंग करके आ गए, हमारा फलाना हो गया। जी सर। ठीक है नहीं। एंड एक अंग्रेजी में कहावत है ना, व्हाई डू वी हैव टू एप द वेस्ट, मतलब कि जो बाहर के देश कर रहे हैं क्या हमारा वो करना जरूरी है? अभी मैं पीछे ये आपका अवार्ड फंक्शन देख रहा था, मतलब अब बोलना नहीं चाहिए, सेलिब्रिटी स्टेटस है, आप अपने भारत देश का प्रदर्शन कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है कि उनकी ड्रेस पहन के जाने की? कोई मतलब मैंडेटरी नहीं, आपकी इच्छा आपने पहन ली, बट डोंट, मतलब लेडीज लुक मोर एलिगेंट इन अ साड़ी, साड़ी भी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, और आप अपने देश का प्रदर्शन कर रहे हो वहां पे। जी सर। तो आपको अपने देश के बारे में दिखाना चाहिए। जी सर। ठीक है नहीं। मैं तो यहां तक ये कहना चाहूंगा, हम इतना क्यों मतलब अपने आप को पुल डाउन महसूस करते हैं कि हमारी फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट हो गई, या हमारा फलाना गाना ऑस्कर में नॉमिनेट। रिसेंटली आज वो नाटू आप जो कह रहे थे, मैं तो उल्टा कहूंगा, जो आपके मेन अवार्ड जो है, अवार्ड फिल्म फेयर्स है, फीफा आईफा अवार्ड्स है ना, तो आप फॉरेन फिल्मों की एंट्री लाइए, उनको बोलिए कि बेस्ट फॉरेन फिल्म इन दिस कैटेगरी, व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर देम? क्या आपका स्टेटस अब इतना बराबर नहीं हो गया? क्या हिंदुस्तान इतना सक्षम नहीं हो गया? बिल्कुल सर। आप जो आईफा अवार्ड वगैरह करते हो, या ये इट्स ऑल इक्वल टू द लेवल ऑफ ऑस्कर्स एंड कांस फेस्टिवल। यू शुड बी सीकिंग देयर एंट्रीज रादर देन कि आप ये प्राइड महसूस करो कि हमारी मूवी या हमारा गाना या ऑस्कर में गया, या हमारा गाना ग्रैमी में गया। आप अपने में लाओ कि हम आपको कैटेगरी दे रहे हैं। जी सर। व्हाट स्टॉप्स यू? किसी ने आज तक क्यों नहीं सोचा इस बारे में? इज दिस फेयर इनफ नॉट? सर सब वही आपने जो बताया कि भाई कॉस्ट बढ़ाने वाली कहानी है, जब तक दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं। अभी कोई ऑस्कर ही थोड़ी मापदंड हो गया हर चीज का, हर चीज का मापदंड ऑस्कर है। क्या सारी क्षमता उन्हीं के पास है? हमारे पास कोई क्षमता नहीं है क्या? हमारे पास फिल्म डायरेक्टर्स नहीं है क्या? हमारे पास फिल्म क्रिटिक्स नहीं है? एंड देयर आर सो मेनी फिल्म्स जो उन्होंने हमारी फॉलो की है। हाँ, उन्होंने हमारी फॉलो की है। जी सर। जरूरी थोड़ी कि हमको उनको कॉपी करना है। जिस तरह वो हमको स्थान देते हैं अपने अवार्ड्स में, आप उनको स्थान दीजिए अपने अवार्ड में। बिल्कुल। लेट देम आल्सो कम्पीट। श्योर। तभी तो हिंदुस्तान का जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। आप ग्लोबल मीडिया में आगे अपने आप को दिखाओगे कि देखो
हमारा भी इतनी स्टैंडिंग है और हम आपकी फिल्मों को भी या आपके गानों को भी एंट्री दे रहे हैं अपने फंक्शंस में। जी सर। तो इस प्रकार से होना चाहिए। जी सर। अब आप बात कर रहे थे कॉस्ट ओवररन्स की। अब हिंदुस्तान में एक बड़ी चीज है, फिल्म में कहीं कुछ फिट नहीं हो रहा है तो आप कोई ड्रीम सीक्वेंस डाल दो। बिल्कुल सर। कि कहीं कुछ नहीं आ रहा, ड्रीम सीक्वेंस डाल दो। मतलब हमने तो ये दिखाना ही दिखाना है, हम तो उसको दिखाएंगे मैंडेटरी है सर। मैंडेटरी है। जहां कोई कुछ नहीं बात बन रही है, आप उसको ड्रीम सीक्वेंस के द्वारा दिखा दो। सर। तो ये सारी चीजें अननेसेसरी कॉस्ट ओवररन्स में आती हैं। एक ही गाने में आप देखो 20 ड्रेस बदली हो गई। जी सर। आपने क्या कन्वे करना चाहते हो आप सर? ठीक है नहीं? तो उस चीज पे अगर ध्यान दिया जाए, इट शुड बी मोर कि ऑन द प्रॉपर क्रिएटिविटी, उस पर अगर ध्यान दें तो फिल्म जरूर चलती है। कई फिल्में ऐसी हैं, कोई हीरोइन भी नहीं है, खाली एक्टर, लेकिन चली हैं। उनकी स्टोरी में दम है, द वे जिस प्रकार से उनको फिल्म किया गया है उसमें दम है, उनके डायलॉग्स में दम है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप करोगे तो आई एम श्योर इट विल रन। आप कमर्शियल सिनेमा ऐसे बनाते जाओगे और लोग देखते जाएंगे और गुमराह होते जाएंगे। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को फॉलो भी करने लग जाते हैं। वो देखते फिल्मों में ऐसा हो रहा, हम भी कोशिश कर लेते हैं। जी सर। सर, ये तो आपने बात की बॉलीवुड या मॉलीवुड या टॉलीवुड, जो भी सिनेमा, जो भी हमारे सिनेमाज हैं। अब हम अगर इसके अपेरेंटली अगर हम क्रिकेट या और किसी गेम्स पे जाएं, जो आजकल आप देख रहे हैं क्रिकेटर्स की तो चांदी लगी पड़ी है, कई करोड़ में तो ये इनकी डील्स होती हैं। बिल्कुल आईपीएल मैच फीस मिनिमम 15 लाख 20 लाख, अलग अलग उनके स्टेटस है कि किस टाइप का मैच है और क्या है। जहां जिस देश में लोगों को पीने को पानी ही नहीं मिल रहा, वेयर क्रिकेटर्स आर एक्चुअली बाइंग द ब्लैक वाटर टू ड्रिंक, और लोग दीवाने हुए पड़े हैं, दीवाने हुए पड़े हैं। देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, प्लीज, एक आप अपनी मेहनत पे बिल्कुल कमाएं, लेकिन जैसे कहा ना कि ओवरडू करने वाली बात है। और आप ये सोचिए, अगर एक आदमी इतनी उसको मैच फीस मिल रही है और वो नहीं परफॉर्म करे, जी सर, मेरी तो राय फिर तो उसको बिल्कुल मशीन की तरह परफॉर्म करना चाहिए। मैं एक यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा। एक फौजी जिसकी आम तनख्वाह 30,000, 35,000, 40,000 रुपए तनख्वाह है, अगर वो, या और सिपाही है पुलिस का, अगर वो ना परफॉर्म करे, आप इसको कितनी बद्दुआएं देते हो यार। सर गाली दे देंगे, मार देते हैं कायदे से। ठीक है कि नहीं? कभी आपको भारतीय फौज ने लेट डाउन किया? कभी नहीं लेट डाउन किया। उसकी कीमत वो बेचारे कैसे चुकाते हैं? अपनी जान दे के चुकाते हैं, अपनी छाती पे गोली खाकर। बिल्कुल सर। फौजी मर जाएगा, अपनी जगह से नहीं हटेगा, देश की आन बान शान झुकने नहीं देगा, मर जाएगा, अपनी जान से कीमत दे देगा। उसको आप क्या देते हो? तो जिस आदमी को आप 15-20 लाख रुपए मैच फीस दे रहे हो, क्या वो मैंडेटरी नहीं है कि फिर तो वो मशीन की तरह परफॉर्म करे? और अगर नहीं कर रहा है, वो अपना मुंह उठा के आ जाते हैं, 0 बना के आ गया जी, 1 रन बना दिया, नहीं हुआ, फलाना हो गया। जी सर। तो फिर ये एक बड़ी गलत धारणा है। जी सर। उसी के साथ साथ अगर आप देखो जो बाकी खेल वाले हैं, उनको बेचारों क्या वो उतना वो नहीं मेहनत कर रहे हैं? कोई एथलेटिक्स में है या हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, उनको उतना उस प्रकार का पैसा मिल रहा है? नहीं सर। क्या उनकी ट्रेनिंग कम हार्ड नहीं है? इवन दे डोंट हैव एन एग्जिस्टेंस टू। बिल्कुल। किस तरीके से बेचारे खेल खेल के अपने आप को आगे करते हैं, कहां तक पहुंचते हैं। तो मैं कह रहा हूं सबको एक लेवल चीज बराबर पे मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप कई मतलब प्राइवेट जॉब्स भी अगर आप देखो, कंपनीज के सीईओ, महीने की सैलरी 8-8, 10-10 लाख। बिल्कुल सर। मतलब क्या हम इतना डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं आपसदारी में? जी सर। रीजनेबल पे फॉर रीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्क। मैं किसी की वो नहीं कह रहा हूं कि आप तनख्वाह काटो, लेकिन एक लेवल सबके लिए एक स्तर बनना चाहिए। जी सर। ताकि पूरे देश में जो इक्वालिटी और पैरिटी है वो बनी रहे, कोई असमानता ना आए किसी के बीच में। इससे क्या होता है? जनता में रोष पैदा होता है। जी सर। और हमें उसको कंट्रोल करना है। ये सबको सोचना चाहिए। ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी भी हमारे फलां आदमी ने हमको इतना कमा दिया। आप कमा किसको रहे हो? आप मतलब आम जनता से तो जो भी पैसा खींच रहे हो। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी कम आती है? कुछ भी नहीं। उसके एडिशनल जो है वो जुड़ते जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, एम्प्लॉय जो महंगे रखे, उनकी सबकी कॉस्ट है। जी सर। तो वही सामान आप सस्ते में जनता को क्यों नहीं? यू इंक्रीज योर वॉल्यूम्स, प्रॉफिटेबिलिटी एट अ रीजनेबल रेट। दीन ईमान नहीं खो देना हमने अपना फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट कमाइए, आप बिल्कुल कमाइए, आप बिजनेस में बैठे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी हो कि मतलब आराम से जो है आप किसी को उसका नुकसान ना झेलना पड़े। ठीक सर। तो काफ़ी आपसे बात की, खैर इसका तो कोई ठोस इलाज तो भी है नहीं। ना, ठोस इलाज तो है नहीं। तो हम इसको कैसे, आप सबको राय देते हैं कि आपकी तरफ से क्या मतलब विचार है कि इसको कैसे सम अप करें, हम कैसे इसका हल निकालें? जीवन का सबसे अच्छा हल होता है कि आदमी स्वयं के ऊपर
खुद के ऊपर अंकुश लगाएं। जी सर। जितने भी लोग बैठे हैं समानता से काम करें, जैसे मैंने कहा ना, डिस्पैरिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जितने हमारे आइडल्स हैं उनका खुद का आचरण भी, खुद का बिहेवियर, क्योंकि लोग आपको खुदा भगवान समझने लगते हैं। बिल्कुल सर, समझ ही रहे हैं। और जब आप पब्लिक फिगर बन गए तो आपकी लाइफ फिर पब्लिक लाइफ हो गई, जी सर। फिर उससे नहीं। या तो आप वो, मैंने कहा ना कि सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हो तो उसकी कुछ कीमत भी होती है। तो उस कीमत आपको कहीं ना कहीं चुकानी देनी पड़ेगी। तो हर आदमी अपना अंकुश खुद लगाए। जो उस फील्ड को चलाने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, स्पॉन्सर्स ऑफ इवेंट, फलाना, ये भी सोचें कि हम किस लेवल पे क्या ला रहे हैं, इतनी डिस्पैरिटी ना करें। और लोग भी ना अंधों की तरह फिर इस टाइप के जो करियर में भागने लगते हैं। हर कोई जाके फिल्म स्टार या क्रिकेटर नहीं बन जाता, परसेंटेज बहुत बहुत कम है। कई लोग इसी चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। बिल्कुल सर, चाहे क्षमता हो या ना हो। अच्छा, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ऐड करना चाहिए, कई बार मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी सर। किसी को मीडिया बिल्कुल खुदा बना देता है, चाहे उसमें इतना टैलेंट हो या ना हो। वो लोग कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ, कि खुद की इमेज से भी ज्यादा इतना बड़ा बना दिया कि वो आदमी बिल्कुल खुदा ही बन गया। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। तो मीडिया से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करो कि एक आदमी को इतना चढ़ा दो कि वो बिल्कुल आसमान पर पहुंच जाए और अगले आदमी को बिल्कुल गिरा दो। बिल्कुल सर। जो उसकी वर्थ है प्लीज उसकी बिल्कुल तारीफ करिए। किसी ने ऐसा काम किया है उसको आप प्रोत्साहन दीजिए, ही डिजर्व ऑल द क्रेडिट, लेकिन डिस्पैरिटी हमें क्रिएट नहीं करनी है। जी सर। तो सर क्या कहते हैं, हम व्यूअर्स को बाय बाय करें? थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग हमारा इंडिया। मनीष जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसे ही हमारा कंटेंट देखते रहिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।